Today's topic is delay in computer network. The delay of computer network is specify how long it take for a bit of data to travel across the network from one communication endpoint to another. Delay क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में स्पेसिफाई करता है कि किसी भी डाटा को ट्रेवल होने में नेट अक्रॉस द नेटवर्क ट्रेवल होने में कितना टाइम लगता है एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक, दैट इज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड द डिले। उसको हम कहते हैं डिले। सपोज जैसे हमारे पास दो होस्ट है, होस्ट ए एंड बी आर कनेक्टेड ओवर ट्रांसमिशन मीडिया और लिंक। अगर दो होस्ट है हमारे पास, एक होस्ट ए है और होस्ट बी है, डेटा पैकेट सेंड होता है होस्ट ए से बी के बीच में। तो जब होस्ट ए से बी तक जब डेटा का पैकेट जाता है तो उसमें हाउ मच डिले, कितना डिले होता है, क्या डिले होता है, कितना डिले लगता है डेटा पैकेट को फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, होस्ट ए टू होस्ट बी तक आने तक कितना टाइम लगता है, दैट इज द डिले। अगर हम डिले की बात करें तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिले, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिले होते हैं हमारे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिले। द फर्स्ट इज द ट्रांसमिशन डिले, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन टाइम। सेकेंड इज कॉल्ड प्रोपोगेशन डिले and it is also called propagation time. Queuing delay, it is also called queuing time. Processing delay, it is also called processing time. Transmission delay is also called transmission time. You know, transmission delay is also called transmission time. What is transmission time, transmission delay? It is the time taken to put the data on the transmission link. It's called transmission delay. और ट्रांसमिशन टाइम, डेटा को ट्रांसमिशन लिंक और नेटवर्क तक लाने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन डिले। ये क्या कहलाता है हमारा, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन डिले। ये ट्रांसमिशन डिले कहलाता है। फॉर एग्जांपल दिस इज सेंडर एंड दिस वन इज द रिसीवर। सपोज सेंडर हैज सम डेटा टू सेंड टू रिसीवर, तो सेंडर को इस लिंक पे डेटा लाने में जो टाइम लगता है, ठीक है, दिस टाइम इज कॉल्ड टीपी। सेंडर को इस लिंक तक, इस चैनल तक डेटा लाने में जो टाइम लगता है, दिस टाइम इज कॉल्ड, दिस मच ऑफ टाइम इज कॉल्ड टीटी। नाउ द ट्रांसमिशन टाइम बेसिकली it is depend on the data, how much data we are sending from sender to receiver. It means that is the length or size of data or message. What is the size of data? It depend on the size of data. डेटा का क्या साइज होगा उस पर डिपेंड करेगा, और नेटवर्क की बैंडविड्थ, क्या बैंडविड्थ है नेटवर्क की, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो साइज, नेटवर्क डेटा का साइज, जितना ज्यादा साइज होगा उतना ही ज्यादा हमारा ट्रांसमिशन डिले होगा। यानी जितना बड़ा मैसेज होगा उतना ज्यादा हमारा ट्रांसमिशन डिले होगा, उतना ज्यादा ट्रांसमिशन डिले लगेगा, ट्रांसमिशन टाइम उतना ज्यादा होगा। और दूसरा ही डिपेंड करता है बैंडविड्थ पे। बैंडविड्थ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें कि अगर बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है, हमारी नेटवर्क की बैंडविड्थ हाई है, तो ट्रांसमिशन डिले हमारा कम होगा, ट्रांसमिशन टाइम कम लगेगा। अगर बैंडविड्थ कम है, अगेन ट्रांसमिशन टाइम ज्यादा लगेगा। इफ वी डिनोट साइज और साइज ऑफ द डेटा पैकेट बाय एल and bandwidth by B, capital B, then TT, we can say TT transmission delay or transmission time equal to L upon B. We can say it is a L upon B. Here bandwidth means the amount of data that can be sent from one point to another in a certain period of time. हम कितना डेटा एक एंड से दूसरे एंड तक भेजने वाले हैं, कितना डेटा, किस साइज का डेटा भेजने वाले हैं। इट इज मेजर्ड एज अ बिट रेट एक्सप्रेस्ड इन बिट पर सेकेंड, लाइक बिट्स पर सेकेंड, बीपीएस, केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबी। दिस वाज द ट्रांसमिशन डिले। नाउ सेकेंड डिले इज द प्रोपोगेशन डिले। नाउ प्रोपोगेशन डिले, और this is also called propagation time. Propagation delay is also called propagation time, and it is denoted by TP. Here T is the time, P is the propagation time. So time taken for one bit to travel from sender to receiver and
ऑफ द लिंक इज कॉल्ड एज प्रोपोगेशन डिले। सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, जितना टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड प्रोपोगेशन डिले। ये टाइम क्या कहलाता है? प्रोपोगेशन डिले। टाइम टेकन फॉर अ वन बिट टू ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड of a link is called propagation delay. That is called the propagation delay or propagation time. It is denoted by TP. So उतना ही टाइम क्या होगा? रिसीवर से सेंडर तक आने में भी उतना ही टाइम लगेगा. That will be called the TP. वो क्या कहलाएगा? हमारा TP कहलाएगा. And this TP is depend on the distance between sender and receiver. सेंडर और रिसीवर के बीच की क्या डिस्टेंस होगी उस पर डिपेंड करता है. एंड ट्रांसमिशन स्पीड एंड डेटा ट्रेवल होने की क्या स्पीड है, ट्रांसमिशन स्पीड कितनी है, उस पे ये डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितनी होगी. अगर डिस्टेंस सेंडर एंड रिसीवर की बहुत ज्यादा है तो प्रोपोगेशन डिले बहुत ज्यादा होगा. अगर डिस्टेंस कम है, सेंडर और रिसीवर के बीच की डिस्टेंस कम है तो प्रोपोगेशन डिले कम होगा. ट्रांसमिशन स्पीड अगर बहुत ज्यादा है तो प्रोपोगेशन डिले कम होगा. अगर ट्रांसमिशन स्पीड कम है तो प्रोपोगेशन डिले हमारा क्या होगा? प्रोपोगेशन डिले. अगर ट्रांसमिशन स्पीड कम है तो प्रोपोगेशन डिले ज्यादा होगा. इफ वी डिनोट डिस्टेंस बाय डी एंड ट्रांसमिशन स्पीड बाय एस, देन टीपी इज कॉल्ड टीपी इक्वल टू ds अपॉन d अपॉन s. देन टीपी इज कॉल्ड d अपॉन s. दैट इज द क्यूइंग डिले. तो टाइम स्पेंट बाय द डेटा पैकेट वेटिंग इन द क्यू before it is taken for execution is called queuing delay. ठीक है, तो डेटा पैकेट जो हमारा डेटा है, मैसेज है, वो वेटिंग क्यू में कितनी देर तक है बिफोर प्रोसेसिंग. यहाँ पे हमारा डेटा आ गया, अब वो वेटिंग क्यू में कितनी देर तक वेटिंग क्यू पे रिसीवर एंड पे, रिसीवर एंड पे वो कितनी देर तक यहाँ पे क्यू में है बिफोर प्रोसेसिंग. दैट टाइम इज कॉल्ड क्यूइंग डिले. And queuing delay is basically it is depend on the congestion of network. कि ये डिपेंड करेगा कंजेशन पे, नेटवर्क के कंजेशन पे. इट मींस क्यू पे ऑलरेडी पहले से कितना डेटा पड़ा हुआ, कितना मैसेज है ऑलरेडी इन अ क्यू. अगर ज्यादा पैकेट है, ज्यादा कंजेशन है तो क्यूइंग डिले क्या होगा? ज्यादा होगा. अगर कम पैकेट्स है, कम मैसेजेस हैं क्यू में तो हमारा क्यूइंग डिले क्या होगा? कम होगा. नेक्स्ट डिले इज द प्रोसेसिंग डिले. Now, time taken by processor to process the data packet, which called as processing delay. Whatever the request sender has sent to receiver, then receiver process that request. Time taken by the processor to process that data, that request is called processing delay. जो कितना इस डेटा को यहाँ पे प्रोसेसर करने में, प्रोसेसर कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगा रहा है प्रोसेसर उस डेटा को प्रोसेस करने में. ये दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग डिले. ये क्या कहलाती है? हमारी प्रोसेसिंग डिले कहलाती है. एंड बेसिकली प्रोसेसिंग डिले डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर. अब क्या स्पीड है रिसीवर एंड पे प्रोसेसर की, ये डिपेंड करेगा प्रोसेसिंग टाइम उसके स्पीड पे, प्रोसेसर की स्पीड पे डिपेंड करता है. नाउ बोथ क्यूइंग डिले एंड प्रोसेसिंग डिले आर डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम. दोनों क्यूइंग डिले एंड प्रोसेसिंग डिले दोनों डिपेंड करते हैं सिस्टम की स्टेट पे. क्यों डिपेंड करते हैं? बिकॉज इफ द डेस्टिनेशन होस्ट इज बिजी इन डूइंग सम हैवी प्रोसेसिंग, देन दिस डिले विल इंक्रीज. अगर हमारा डेस्टिनेशन होस्ट बिजी है कुछ और काम करने में, कुछ और प्रोसेसिंग कर रहा है, तो दोनों डिले, प्रोसेसिंग डिले एंड एज वेल एज क्यूइंग डिले, अगर ऑलरेडी बिजी है तो हमारी क्यू बड़ी होगी, तो क्यू बड़ी होगी तो क्या होगा? क्यूइंग डिले ज्यादा होगा. अगर क्यूइंग डिले ज्यादा होगा तो प्रोसेसिंग डिले भी क्या होगा? हमारा ज्यादा होगा, क्योंकि क्यू में ज्यादा डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा को प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम लग रहा है. तो दोनों डिले उस टाइम पे, क्यूइंग डिले भी और प्रोसेसिंग डिले, दोनों डिले हमारे इंक्रीज होंगे. अगर हमारा डेस्टिनेशन होस्ट फ्री है, देन डेटा पैकेट विल बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली. तब डेटा पैकेट इमीडिएटली प्रोसेस होगा एंड दिस डिले विल बी डिक्रीज. अगर हमारा डेस्टिनेशन होस्ट फ्री है तो क्यू कम होगा, नंबर ऑफ मैसेजेस, डेटा कम होगा डेस्टिनेशन होस्ट के पास, रिसीवर के पास. तो उसकी जो क्यूइंग डिले कम होगी, क्यूइंग डिले कम होगी तो प्रोसेसिंग फास्ट कर रहा होगा, तो प्रोसेसिंग फास्ट होगी तो उसकी प्रोसेसिंग डिले क्या होगी? डिक्रीज होगी. तो अगर हम
टोटल डिले की बात करें, सेंडिंग द पैकेट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, कितना टाइम लगता है, टोटल कितना टाइम लगेगा? टोटल टाइम लगेगा हमारा ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपोगेशन डिले, टी प्लस टीपी प्लस क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले। टोटल इतना डिले, इतना टाइम लगेगा एक पैकेट को सेंडर से रिसीवर तक जाने में या रिसीवर से सेंडर तक जाने में। एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में इतना टाइम लगेगा जी। इन दो डिले में क्वीन डिले एंड प्रोसेसिंग डिले, दीज डिले आर डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की क्या स्टेट है उस पर डिपेंड करते हैं।